प्यारे भैया बहन, हमने 9 तारीख को आप लोगों को पढ़ाया था शिशु लालनीयम। उस पाठ में कुछ अंश शेष रह गया था। उस अंश को आज हम पढ़ा रहे हैं। लव कुश राम के दरबार में है और भगवान को बता रहे हैं कि आश्रम वाले लोग मेरी माँ को देवी बोलते हैं, देवी नाम से बुलाते हैं, और भगवान वाल्मीकि वधु इस शब्द से उनको बुलाते हैं। इस तरह उन्होंने नाम बताया। अब राम तो समझ रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं। तो अब देखिए क्या बात आती है। राम बोला, अपि च इतस्तावत् वयस्य मुहूर्त मात्रम। हे वयस्य, इधर आओ, इधर आओ। एक अर्थ हुआ मुहूर्त मात्र, थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए राम ने बच्चों को स्नेह बस अपनी ओर बुलाने का उपक्रम किया। अब देखिए, तो विदूषक उनके पास जाकर उपसृत्य यानी समीपम गत्वा आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा दीजिए। राम बोलते हैं, अपि कुमार्योः अनयोः अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुम्ब वृत्तान्त। अन्वय कर लीजिए, अनयोः कुमार्योः अस्माकं च कुटुम्ब वृत्तान्तः सर्वथा समरूपः। अपि लग गया शुरू में तो प्रश्नवाचक स्थिति हो गई। क्या इन दोनों कुमारों का और हमारा कुटुंब वृत्तांत यानी पारिवारिक सदस्यों का वर्णन क्या समरूप यानी एक जैसा है, एक ही है? तब तक रामायण गान का समय हो गया है और आवाज लगती है, कोई नेपथ्य से आवाज आ रही है। यति बेला संजाता, इतना समय हो गया, रामायण गानस्य नियोग किमर्थम न विधीयते। रामायण गान का कार्यक्रम क्यों नहीं हो रहा है? आवाज आई तो दोनों बोलते हैं, राजन उपाध्याय दूत अस्मान त्वरयति, यानी गुरुजन से दूत, गुरुजन का दूत, उपाध्याय में गुरु होता है, हम लोगों को बुला रहे हैं जल्दी करने को, जल्दी चलिए। राम बोलते हैं, मयापि मुनि नियोग सम्माननीय एवं, मुझे भी मुनि का नियोग, मुनि का कार्य आदरणीय है। मुनि की योजना मेरे लिए आदरणीय है। क्योंकि तथा यानी क्योंकि भवन्तो गायन्तो कविरपि पुराणो व्रत निधिर गिराम संदर्भोऽयं प्रथमम् अवतीर्णो वसुमतीं तथाचीयं श्लाघ्या सरसिरुनाभस्य नियतं पुनाति श्रोतारं रमयति च सोयम परिकरः। श्लोक है, कहता है, संदर्भ है, भगवान वाल्मीकि द्वारा लिखे गए पुराण पुरुष की कथा लव कुश द्वारा श्री राम को सुनाई जानी थी, सुनाने गए थे। उसी को सूचना देते हुए नेपथ्य से लव और कुश को बिना समय नष्ट किए कर्तव्य पालन के लिए निर्देशित किया जा रहा है, यानी बुलाया जा रहा है। जो नेपथ्य से आवाज हो रही है, दोनों राम से आज्ञा लेकर जाना चाहते हैं। तब राम प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से, यानी राम ने श्लोक के माध्यम से अपनी बात कही है और उस रचना का सम्मान किया है। आप दोनों इस कथा का गान करते हैं, गायंतो भवंतो, करते हैं, करने वाले हैं। तपोनिधि पुराण मुनि वाल्मीकि पुराने व्रत निधि, ये सब वाल्मीकि का विशेषण आया है। इस रचना के कवि हैं। धरती पर प्रथम बार अवतरित होने वाला प्रथम अवतीर्ण वसुमती, यानी पहले पहल धरती पर अवतीर्ण हुआ। वसुमती धरती पर
स्फुट वाणी का यह काव्य है और इसकी कथा कमलनाभ भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। जो हम लोग राम को विष्णु का अवतार मानते हैं, इस प्रकार निश्चय ही यह संयोग श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। इस तरह से इस श्लोक के माध्यम से प्रभु श्री राम ने अपना विचार रखा है इस गान के बारे में और वाल्मीकि आदि के बारे में। वयस्य अपूर्वो है मानवानां सरस्वती अवतार तदहं सुजन जन साधारणं श्रोतुमिच्छामि सन्निधीयन्तां सभासदः प्रेष्यतान् अस्मत् अन्तिकं सौमित्रेः अहमपि एतयोश्चिरासन परिच्छेदं विग्रहणं कृत्वा अपनयामि। इसमें कहते हैं राम मित्र वैश्य मित्र होता है। सरस्वती का यह अवतार मानव जाति के लिए अनोखा अनुपम है। बच्चों को देख कर कह रहे हैं उसमें। इसलिए मैं उस जनसाधारण के हृदय में स्थित भाव को सुनना चाहता हूँ। मैं उन बच्चों के हृदय में स्थित भाव को सुनना चाहता हूँ। सभी सभासद बैठ जाएं, सभा के लोग बैठ जाएं। लक्ष्मण को मेरे पास भेजिए और मैं भी इन दोनों के चिरकाल जनित आसन के कष्ट को भ्रमण करके दूर कर देता हूँ। अर्थात मैं भी इन बालकों के साथ चलता हूँ। उधर रामायण गान की ओर चले जाते हैं। यहाँ सौमित्री शब्द लक्ष्मण के लिए आया है। इस तरह से ये पाठ पूरा हो रहा है। अब इसका भाषिक काल व्याकरण काल देखिए संधि दे दी गई है। कुमारे वने अस्माकम, ये संधि आप उतारेंगे और बना लेंगे सावधानी से। कौन कौन अक्षर क्या परिवर्तन हो रहा है यही ध्यान में आना है। विसर्ग यहाँ र हो गया है, यहाँ र हो गया है, विसर्ग यहाँ ओ हो गया है, यहाँ र हो गया, ये सब देखना है। अब ये कर्ता क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन लोट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार है। ये कथा पुनाति लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन, ये भी प्रथम पुरुष एक वचन। करह ब्रजति प्रथम पुरुष एक वचन में दोनों है। इस तरह से कर्ता क्रिया में लकार के साथ पुरुष वचन का मेल प्रथमा विभक्ति के साथ किया जाता है। अब विशेषण विशेष समरूपा वृत्तांत पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, यति बेला स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन, संजाता बेला, संजाता भी है इस किताब में, बेला इसी के साथ है। गायंतो भवंतो प्रथमा द्विवचन में विशेषण विशेष है, पुल्लिंग में है। सम्मानीय नियोग पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में है। अयम संदर्भ या संदर्भ है। इयम कथा स्त्रीलिंग एक वचन प्रथमा, श्लाघ्या कथा स्त्रीलिंग प्रथमा, अयम परिकर पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, ऐसा हुआ। अब समासिक विग्रह, समास का पद किताब में है तो विग्रह दिया जा रहा है। कुटुंबा नाम वृत्तांत, कुटुंब वृत्तांत, रामायणस्य गायनस्य, रामायण गानस्य। इसी तरह से ये सब इत्यादि का समास कर लेना है। अब गृह का दे रहे हैं, समझ लीजिए। पाठित रीत्या जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ, प्रतिपदम एक एक शब्द का अनुसरण करते हुए अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर दें। प्रोजेक्ट वर्क है A4 पेपर पर, A4 कागज पर लव कुश के चरित्र के बारे में, उनके विषय में 10 वाक्य संस्कृत में लिख करके आपको जमा देना होगा। परियोजना वर्क हो गया। धन्यवाद।